हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन। तो डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी जो बॉडी है ना, वो एक कैविटी है, एक हॉलो सिलेंडर मान लेते हैं हम। ठीक है। अब हॉलो सिलेंडर को स्पेस जो है, इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैविटी। ठीक है। इस कैविटी को जो डायाफ्राम होता है हमारा, वो दो पार्ट में बांटता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे आती है पेल्विक कैविटी, जिसको हम किसमें पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है। अभी हमको क्या पढ़ना है, डाइजेशन। तो हम एब्डोमिनल कैविटी के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब कैसे कैसे डाइजेशन होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब ये क्या होता है भाई, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। देखो, डाइजेशन में बहुत सारे जो रिएक्शन है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है फूड का खाना। ठीक है, मतलब चुमिंग। उसके बाद होता है डाइजेशन, सॉलोइंग। फिर होता है डाइजेशन। फिर होता है डाइजेशन के बाद मेटाबॉलिज्म, मतलब अलग अलग पार्टी का मेटाबॉलिज्म होता है पार्टिकल्स का। फिर उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनका डिफिकेशन। ये सारे प्रोसेस किसमें पढ़ते हैं हम, डाइजेशन। ठीक है। अब हम एक एक करके इन सारे प्रोसेस को आगे बढ़ते जाएंगे। तो डाइजेशन क्या होता है। अब ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो होते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम मीन्स बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जो प्रॉपर एक ही काम को करता है। ठीक है। मतलब जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलके एक ही काम कर रहे हैं, दैट इज डाइजेशन। इसीलिए इसको सबको मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बोले। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली क्या क्या होता है। मेनली इसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। प्लस ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस एक पाइप होती है, मस्कुलर पाइप, जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ग्लैंड्स में लीवर, पैनक्रियास। ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद डाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स पढ़ते हैं, फिर ग्लैंड्स कौन कौन सी, इनके सारे पार्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आता है माउथ। माउथ में मेनली क्या होता है, फूड पार्टिकल होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टीथ छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। ठीक है। फूड के लार्ज पार्टिकल है। सबसे पहले माउथ। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद आता है इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। कितने, तीन पार्ट। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। ऐसे हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें भी तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले आता है सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ लिख लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी हमको याद रखने हैं। सबसे पहले होता है सीकम। इनके स्ट्रक्चर वगैरह हम पूरा एक एक जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे पूरा उसको अच्छे से कवर करेंगे। सभी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सीकम। उसके बाद आता है कोलोन, और उसके बाद आता है रेक्टम, और फाइनली एक पार्ट आता है एनस, जिससे जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। ये जो सीकम होता है ना, इसी से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, जिसका नाम आपने सुना होगा, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। कैसे, कुछ इस तरीके से, जैसे हम्म ये ये हमारा रहा माउथ। ये एरिया, दैट इज एरिया कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स।
उसके बाद ये यहाँ ये फेरिंग्स की दो ब्रांच बनती हैं, एक एयर पाइप और एक फूड पाइप। एयर पाइप को बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है। ये फूड पाइप ये जब डायाफ्राम के नीचे जाता है, डायफ्राम के जस्ट बिलो जाते ही यहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक के बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ऐसे करके ये कर्व्ड होती है बहुत सारी। और फिर यहाँ पर यहाँ ये जॉइंट होती है और यहाँ ये हमारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होते हैं भाई, सीकम होता है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो रहा फाइनल एनस, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा कभी आपने सोचा स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल वर्ड क्यों बोला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला गया? लाइन लेंथ तो इसकी लार्ज से ज़्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोला गया क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल होता है, डायमीटर स्मॉल देन लार्ज इंटेस्टाइन, इस वजह से, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है हमारा सीकम, ठीक है। अब ये वाले पार्ट्स जो होते हैं इनको बोलते हैं कोलोन, ठीक है, कोलोन। तो सबसे पहले आता है असेंडिंग कोलोन, फिर आता है ट्रांसवर्स कोलोन, फिर आता है डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद ये वाला पार्ट आता है रेक्टम। रेक्टम का काम होता है, ये होता है ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। रेक्टम का काम क्या होता है, स्टोर फूड, स्टोर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कुछ देर के लिए स्टोर करना, स्टोर फूड टेम्परेरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें हमको स्फिंक्टर पढ़ने हैं, बॉल पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं वो सारा, ठीक है। अभी हम डाइजेशन समझते हैं, डाइजेशन होता कैसे पूरा, ठीक है। सबसे पहले डाइजेशन कैसे होता है, हमारे माउथ में जब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे माउथ का पीएच होता है 6.8 सलाइवा का, ठीक है। सलाइवा कैसे बनता है, सलाइवरी ग्लैंड से, सारी चीज़ें पढ़ेंगे एक एक करके, सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। पीएच होता है 6.8। इसके बाद हमारा फूड जाता है ईसोफेगस से होते हुए स्टमक, और स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी टेम्परेचर होता है 1.8। आसान है याद करना, 6.8 1.8, ठीक है। 1.8 होता है मतलब हाईली एसिडिक। अब हाईली एसिडिक जब होता है तो फूड पार्टिकल इसमें और ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारा डाइजेशन इसी में हो जाता है स्टमक में। उसके बाद हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच होता है हमारा 7.8, मतलब हल्का एल्कलाइन। अब ये किसकी हेल्प से होता है, ये सब ग्लैंड्स की हेल्प से होता है। हर जगह ग्लैंड्स होती हैं जो कभी एसिडिक कराने का काम करती हैं, कभी बेसिक कराने का काम करती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं ये, ठीक है। तो हमको पीएच याद रखना है, माउथ का 6.8, स्टमक का 1.8 और स्मॉल इंटेस्टाइन का 7.8। 0.8 में है, आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है। और इसमें हम पढ़ते हैं कि आगे हमको कैसे करके फर्दर एक एक पॉइंट हमको पूरी तरीके से डिस्कस करना है। जैसे माउथ में जब हम पढ़ेंगे तो सलाइवा वगैरह सारा कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसका अगला टॉपिक है हमारा डाइजेशन आगे कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। जब हम फूड खा लेते हैं, आगे ये स्टमक में पहुंच जाता है, उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्टिकल पहुंचते हैं उनका होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पढ़ेंगे हम एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन ऐसे होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और फूड पार्टिकल्स टूट जाते हैं। जैसे हाँ ग्लूकोज है C6H12O6, O2 के साथ रिएक्शन होती है और यहाँ ATP बनती है, CO2 बनता है। इस तरीके से ये रिएक्शन फर्दर कैरी आउट हो जाती है, ठीक है। आगे हम इसका पूरा एक एक पार्ट बहुत अच्छे से पूरा पढ़ते हुए चलते हैं कैसे कैसे करना है। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा माउथ, माउथ के बाद फिर आगे